रेसलमेनिया नाइट 2 में जॉन सीना 17 टाइम चैंपियन बन जाते हैं। वो रिकॉर्ड तोड़ के नई हिस्ट्री बना के नए रिकॉर्ड होल्डर बन जाते हैं। बेकी लिंच वापस आ गई है न्यू टैग टीम चैंपियन एंड न्यू टैग टीम चैंपियंस में बेकी लिंच एंड लैरा वेलकेरिया होते हैं। एंड एक चीज़ तो समझ में आ गई है कि कार्लिटो को कभी भी ब्रॉन ब्रेकर के आसपास दिखना नहीं चाहिए, नहीं तो स्पीयर खा लेंगे। तो चलो यार नाइट 2 का रिव्यू शुरू करते हैं। रेसलमेनिया नाइट 2 शुरू हो चुका है। हमारी पहली मैच थी ट्रिपल थ्रेट वर्ल्ड हेवीवेट वुमेन चैंपियनशिप की, इयो स्काई वर्सेस बियांका बेलेयर वर्सेस रिया रिप्ली। एंड इस मैच को इयो स्काई ने रिटर्न कर लिया एंड क्या धमाकेदार स्टार्ट हुई है नाइट 2 की। व्हाट एन अमेजिंग मैच, इतने अमेजिंग स्पॉट्स, इतने अमेजिंग मूवसेट्स हमें देखने मिले, इतने अच्छे सीक्वेंस में हुए। यह मैच तो हम जब शुरू होती है तब फिर से रिया रिप्ली एंड एंट्रेंसेस भी काफ़ी अच्छी थी। एंड आप लोगों ने देखा होगा एंट्रेंस में जो एक फीमेल के साथ बियांका बेलेयर मिल रहे थे वो उनकी स्टेप डॉटर थी, यानी मॉन्टेज फोर्ड की डॉटर थी वो। तो यार जब ये होता है, मैच शुरू होती है, तो आप लोगों ने देखा होगा रिया रिप्ली एंड बियांका बेलेयर वापस एक दूसरे से बात कर रहे हैं एंड इयो स्काई को भूल गए। तो इयो स्काई फिर बीच में आ जाते हैं जैसे हर बार आते हैं। उनको दोनों इस बार पोस्ट करने वाले थे लेकिन इयो ने रोक दिया, नहीं नहीं ये रेसलमेनिया है, मैं चैंपियन हूँ, मेरी बेइज्जती नहीं होगी। एंड स्टार्टिंग से ही मैच की पेस इतनी अच्छी थी एंड बहुत ही यार अमेजिंग मैच थी। हमने कैनन बॉल देखा एंड कैनन बॉल के जस्ट एक सेकंड बाद इयो स्काई ने रिया रिप्ली ने कैनन बॉल मारा, उसके एक सेकंड बाद ही इयो स्काई ने मूनसॉल्ट मारा। ऐसे काफ़ी अमेजिंग मूव्स हुए इस बार की, बैक टू बैक हमें काफ़ी एंटरटेनमेंट देखने मिला। सुपर सुप्लेक्स देखने मिला था जब तीनों साथ में थे एंड क्या गंडा फेस बस लैंड किए थे इयो स्काई, वो काफ़ी खतरनाक था। इयो स्काई के फेस पे काफ़ी अटैक हुआ है क्योंकि पोल पोस्ट पे भी एंड के टाइम पे जब रिया रिप्ली ने जो फेस बस किया था वो भी बहुत खतरनाक था। वो तो पहले वाले से भी खतरनाक था, ये वाला तो काफ़ी खतरनाक लगा था जब पोल पोस्ट के ऊपर हुआ था। एप्रन के टॉप रोप के पीछे जो पोस्ट रहता है उसकी बात कर रहा हूँ। मैच में काफ़ी अमेजिंग था, वो वाला मोमेंट काफ़ी मस्त था। उसके बारे में मुझे काफ़ी खुशी हुई क्योंकि देखो क्राउड बहुत शांत था, बट एट द एंड वो जब टॉप रोप से सुप्लेक्स हुआ ना उसके बाद दिस इज ऑसम के चैंट लगे, तो मेरे को उसके लिए बहुत खुशी हुई कि ठीक है पूरे मैच में शांत है ये लोग, लेकिन जहाँ बोलना चाहिए वहाँ इन लोगों ने अपना शोर किया है, चैंट किए हैं। तो यार उसके बाद वो सीक्वेंस बहुत मस्त था जब रिया रिप्ली ने अपने बियांका बेलेयर को मिडल पे बिग बूट मारा था एंड इयो स्काई ने स्प्रिंग बोर्ड ड्रॉप के मिसाइल ड्रॉप किक मारी थी। इयो स्काई ने स्पीयर मारा, बियांका बेलेयर ने स्पीयर मारा इयो स्काई को एंड केओडी मारा रिया रिप्ली ने इयो स्काई को। काफी अमेजिंग मोमेंट था वो वाला। फिर के बाद उन्होंने 450 स्प्लैश भी मारा, फिर रिया रिप्ली ने उनको रिप्टाइड मारा यार। फिर उसके बाद एक रिया रिप्ली ने प्रिज्म लॉक में उनको डाला था उनके काउंटर करके इयो स्काई को जब वो स्टॉम्प मारने वाले थे मिडल पे। तो यार वो भी बहुत अमेजिंग प्रिज्म लॉक हुआ था। फिर हमने वो भी देखा एंड में जब हम बात करते हैं जब फेस बस टॉप पोल पे किया था, वो मोमेंट भी काफी अमेजिंग था। रिया रिप्ली सुपर रिप्टाइड के लिए जाने वाले थे बट वो फेस बस्ट के बाद नहीं सॉरी इयो स्काई उनको रिवर्स हरिकेन राना देने वाले थे, लेकिन फिर वो फेस बस्ट मारा, उसका बियांका ने फायदा उठा के केओडी मारा उनको एंड पिन करने जा रहे थे। पहले तो उन लोग की फाइट हुई रिपटाइड केओडी रिपटाइड, लेकिन फाइनली बियांका बेलेयर ने अपने चोटी का विप मारा, केओडी मारी, पिन करने जा रहे थे कि इयो स्काई ने किया अपना मून सॉल्ट एंड उससे फिर पिन करके इयो स्काई रिटर्न कर लेते हैं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। और किस मेरे को तो लगता है कि हम सब में से किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था कि दोनों वुमेन रिटर्न करेगी। एक तो हमें था पक्का हारेगी, ज़्यादा मुझे तो लगा था सालिड फ्रेस जीतेगी, बट दोनों ने रिटर्न किया एंड इस डिसीजन से आप लोग कितना खुश हो। ये मैच आप लोग को कैसा लगा जरूर बताना। इट वॉज अ नाइस ओपन फॉर नाइट 2 मेरे ख्याल से। तो बाकी आप लोग बताना आप लोग के क्या राय है। ड्रू मैकिंटायर यार टिपिकल ड्रू मैकिंटायर, उन्होंने अपनी परंपरा पूरी कंटिन्यू करी एंड इस मैच में भी उन्होंने ट्वीट किया वो डैट वर्क, काफ़ी अमेजिंग बन रहा है यार। और इसी के साथ हम सेकंड मैच की बात करते हैं जो हमारी सेंसिटी स्ट्रीट फाइट थी ड्रू मैकिंटायर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट। मैच की जो एंट्रेंसेस थी काफ़ी अच्छी थी एंड यार जो डेमियन प्रीस्ट की एंट्रेंस हुई है वो गिटार के साथ, जो मज़ा आया ये एंट्रेंस देखने में उनकी, मतलब एक ऐसा फील आ रहा था कि एक स्टार आया है। काफ़ी अमेजिंग एंट्रेंस थी। और यार जब मैच में वो घुसने वाले थे अपना उनने जैकेट उतारा उसी समय ड्रू मैकिंटायर ने उनको मार दिया। मुझे लग ही रहा था ड्रू मैकिंटायर मारेंगे, पर मुझे था जैसे ही वो पलटे गए अपनी जैकेट देखे सीधा क्लेमोर खाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। फिर मैच नीचे गई, रैम्प के बाद सुप्लेक्स हुआ, फिर स्टील स्टेप्स निकली, फिर स्टील स्टेप्स के बाद टेबल निकला। टेबल तो भाई पूरी डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्स का फेवरेट है, बट डेमियन प्रीस्ट ने टेबल निकाला, स्टील स्टेप से मारा। उसके बाद लेकिन ड्रू मैकिंटायर निकाल जाते हैं और वो मार देते हैं स्टील स्टेप्स। उसके बाद ही उनने ये ट्वीट किया। काफ़ी अमेजिंग मैच हुई थी, काफ़ी अमेजिंग हमारे मूव भी हुए थे
हमारे 2 टेबल सेट हुए थे, मैं हमेशा सोच रहा था वो टेबल कब यूज़ होंगे, लेकिन एंड में फिर वो यूज़ हो ही गए जब ड्रू मैकिंटायर ये मैच जीतते हैं। पर उससे पहले और भी काफ़ी मस्त चीज़ें हुई है, जो रिंग के अंदर भी टेबल्स थे, उस पे ड्रू मैकिंटायर व्हाइट नॉइज़ मारने वाले थे, लेकिन डेमियन प्रीस्ट ने अपना रेजर एज मार दिया। फिर स्टील स्टेप्स पे जब फ्यूचर्स ऑफ डीडीटी हुआ, तब वो चोकस्लैम फिर देने वाले थे। तो काफ़ी अमेजिंग मोमेंट हुआ जब गले के अंदर उनका स्टेज स्टेप डाल दिया था क्लेमर मारने के लिए, तब उन्होंने फिर से उसमें अपना चोकस्लैम मार के, आउट ऑफ हेवन चोकस्लैम मार के अपने आप को बचाया। बट एंड में फाइनली फिर हमने देखा कि जब डेमियन प्रीस्ट अंडरटेकर का टॉप रोप पे वॉक वाला आर्म पे मारने वाला मूव कर रहे थे, तो उनने सिर्फ पोस्ट कर दिया। जो बाहर 2 टेबल थे, जो मैं कब से सोचा था कब यूज होंगे, वो फाइनली यूज हो गए। एंड उसके बाद जो कॉर्नर पे डेमियन प्रीस्ट ने चेयर लगाई थी, उस पे वहाँ पे उनको सेट किया एंड क्लेमोर मार के ड्रू मैकिंटायर द स्कॉटिश वॉरियर ये मैच जीत जाते हैं। मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा राइट डिसीजन था। एंड अब डेमियन प्रीस्ट का आगे क्या होगा हमें आगे पता लगेगा, बट ड्रू मैकिंटायर शुड लिटरली गेट अब मेजर पोस्ट एंड ये समर स्लैम एंड क्लैश इन पेरिस में उनको वर्ल्ड टाइटल के लिए फाइट करनी चाहिए। आप लोग का इसके लिए क्या कहना है? ये मैच आप लोग को कैसे लगी जरूर कमेंट्स में बताना। 5th मैच होती है आईसी टाइटल की। पेंटा, डॉम, फिन एंड ब्रॉन ब्रेकर जो करंट चैंपियन थे बट अब फॉर्मर हो गए, क्योंकि डोमिनिक मिस्टीरियो ये मैच जीत जाते हैं, हमारे नए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन जाते हैं, डर्टी डोमिनिक मिस्टीरियो। एंड इस मैच में भी उन्होंने बहुत डर्टी हरकत करी है, वो हम आगे बात करेंगे। बट उनको फाइनली एक ह्यूज चेयर मिला जब वो जीते, पॉप मिला, काफ़ी अच्छा देख के लगा। बिकॉज आगे चल के उस बंदे को जो क्राउड सपोर्ट करने वाला है वो इंसेन होने वाला है। अभी भी जो उनके पूज है हम सबको पता है, वो चेयर ही है। अब यार इनकी एंट्रेंस में भी काफ़ी मस्त हुआ था, वो मास्क ही नहीं निकाल पा रहे थे, लेकिन फिर फाइनली मास्क निकाल ही दिया उनने। उसके बाद यार फिन बैलर के एंट्रेंस में आप लोग देख रहे होंगे, मेरे को लगता है वो जो अपना उठ के सिग्नेचर करते हैं हैंड वाला, वो आज तक अभी तक नहीं करते थे बहुत टाइम से। उनका फेस टर्न जल्दी आ ही रहा है। बाकी अब मैच की हम बात करें तो ब्रॉन ब्रेकर मैच शुरू होते ही ऐसे भागते हुए डॉम के पास गए, पर डॉम साइड होके हट गए। फिर उसके बाद पेंटर ने डाइव मारा बाहर डॉम पे एंड फिन पे। उसके बाद जो ब्रॉन ने किया भाई, वो ब्रॉन बंदा ही अलग है, एकदम लिटरली एकदम ऐसा तूफान है। क्योंकि वो जो भागते हुए ऊपर से आया, जो शोल्डर पुश किया पेंटा को उनने, उसके बाद उनने बहुत डोमिनेट किया इस मैच के अंदर। एंड फिन को, पेंटा को, इन लोग को मिलिट्री प्रेस मारा, डॉम को स्पीयर मारा। मैच में और भी काफ़ी काफ़ी अमेजिंग चीज़ें हुई है। मेरे को फिन बैलर का स्लिंग ब्लेड देखने में तो हर बार बहुत मज़ा आता है। फेस बस्टर्स हुए यार, एक टाइम आया था जब पेंटा ने फिन बैलर को सैक्रिफाइस मारा था, उसके बाद पेंटा ड्राइवर मारने ही जा रहे थे कि पीछे से ब्रॉन ब्रेकर आते हैं, दोनों को उठा के सुप्लेक्स दे देते हैं। फिर यार हमने देखा कि ब्रॉन पेंटा को स्पीयर मारने जा रहे थे कि पेंटा हट जाते हैं एंड कॉर्नर पे उनका शोल्डर पोस्ट लग जाता है। उसके बाद उसका फ़ायदा उठा के हमारे डोमिनिक मिस्टीरियो आए, उनने स्प्रिंगबोर्ड टाइप मारा पेंटा पे एंड 3 अमिगोस मारा। इसी के साथ हम देखते हैं कार्लिटो भी आ जाते हैं। यार पेंटा को मारने के बाद जब कार्लिटो भी आ जाते हैं, दोनों फिन बैलर एंड डोमिनिक रिंग में होते हैं, जिनको हमारे ब्रॉन आके पटक देते हैं। एंड फिर कॉर्नर के ऊपर टॉप रोप पे फिन बैलर को फेंकते हैं, वहाँ से ब्रेकिंग स्टायर मारते हैं। उसके बाद एक स्पीयर मारने वाले होते हैं, लेकिन वो काउंटर कर देते हैं, फिन बैलर उसको किक मारते हैं, पेंटा भी सुपर किक मारते हैं, डॉम आके पेंटा को ड्रॉप किक मारते हैं। एंड उसके बाद डॉम ने अब उनकी डर्टी डोमिनिक वाली हरकत दिखा दी एंड फिन बैलर को 619 के लिए डाल दिया। एंड वो 619 मारने ही वाले थे कि फिन ने उनके पैर रोक दिए 619 ना लगने से, एंड फिन को मार दिया पेंटर ड्राइवर पेंटर ने। इसके बाद यार जैसे ही पेंटर ने मैक्सिकन डिस्ट्रॉयर मारा डोमिनिक को एंड पिन करने जा रहे थे, हमारे कार्लिटो बने होशियार एंड पेंटर को नीचे खींच दिए। एंड ऐसे भर के जैसे टेबल को अभी फोर ही देंगे, टेबल रेडी भी किया है, लेकिन फिर खुद ही उसमें स्पीयर खा गए हमारे ब्रॉन ब्रेकर से। डोमिनेट लिटरली कार्लिटो को तो ब्रॉन ब्रेकर जब हो तब उसके आसपास आना ही नहीं चाहिए, नहीं तो स्पीयर खा लेंगे वापस। और उसके बाद वो पेंटा को लेके गए अंडर रिंग में, वहाँ पे क्या धमाकेदार स्पीयर मारा। लेकिन फिर वहाँ पे आगे फिन बैलर एंड फिन बैलर ने स्लिंग ब्लेड मारा, ड्रॉप शॉटगन ड्रॉप किक मारी, और उसके बाद कूप डे क्रॉस के लिए जा ही रहे थे कि डोमिनिक ने आके रोप से उनको टॉप रोप पे नीचे गिरा दिया। और फिर खुद एक 619 मारा, फ्रॉग स्प्लैश के लिए जा ही रहे थे कि उसके बाद डोमिनिक ने उसके बाद फिन बैलर ने आके सेम चीज़ करी एंड कूप डे क्रॉस मारा, जिस पे वो पेन करने जा ही रहे थे, लेकिन डोमिनिक ने फ्रॉग स्प्लैश मार के खुद पेन करके हमारे नए आईसी टाइटल चैंपियन बन जाते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो। एंड उनको क्राउड का भी क्या चेयर मिला, क्योंकि उनको से बू मिलता है हम सबको पता है, लेकिन
ये आगे चल के चेयर में बहुत जल्दी शिफ्ट हो ही जाएगा, मे बी नेक्स्ट ईयर, मे बी इस ईयर के एंड में। और डोमिनिक, वी ऑल नो कि उनका आगे चल के काफ़ी अच्छा रन होगा जब वो फेस टर्न करेंगे। बाकी अगला फिन बैलर के लिए क्या होने वाला है, आप लोग को क्या लगता है, मेरे को जरूर कमेंट में बताना। एंड आप लोग कितने खुश हो कि डोमिनिक मिस्टीरियो हमारे ऐसी टाइटल बन जाते हैं, और ये मैच कैसे लगी वो भी कमेंट्स में बताना। रैंडी ऑर्टन वर्सेस मिस्ट्री ओपोनेंट होती है, जिसमें हमारे मिस्ट्री ओपोनेंट है जो हेनरी। मैंने अपने लिटरेरी ग्रुप्स में कॉल आउट किया था कि जो हेनरी होने वाले हैं, एंड जो हेनरी निकले, या तो दूसरे होते या तो जो हेनरी होते, लेकिन हमेशा या तो ट्रिपल एच ने बोला है बॉक्स ऑफिस इंपॉर्टेंट है। तो मुझे उम्मीद थी कि जो हेनरी हो सकती है, क्योंकि वो वेगस मीट है। तो यार मैच शुरू होते ही रैंडी ऑर्टन पहले ही आते हैं, and उनकी क्या वॉइसेज हुई है रेसलमेनिया में विद 61,000 लोग, 60,000 61,000, आज की अटेंडेंस बढ़ाई नहीं है। एंड यार जब वो आए तो उन्होंने बोला ये मेरा 20th रेसलमेनिया, मैंने तो बोला ही था मैं आऊँगा, अब जिसको भी फेमस होना है आ जाओ बाहर। अब ऐसे में ही से हिज नेम एंड ही अपीयर्स, वी बिलीव इन हिम, एंड आ गए 60,000 लोगों के साथ अपने अपीयरेंस करने, जो काफ़ी धमाकेदार हुई है। मैच शुरू होते ही और आरक्यू रहने वाले थे, ये तो कच्चा नींबू है, लेकिन आरक्यू नहीं हुआ, एंड रोलर पेंट करके जो एंटी ने अपने आप को आरक्यू से बचा लिया। इसके बाद हमने काफ़ी मूव्स देखे, स्लैम्स देखे, नेक ब्रेकर देखा, लेकिन फिर हमने देखा जब वो स्टैंडिंग ओवेशन मार रहे थे, वो उनके फिनिशर का नाम है, जब वो चोक स्लैम वाला कर रहे थे, वो जो एंट्री के फिनिशर का नेम है। जब जो एंट्री ने विंटेज रैंडी ऑर्टन देख लिया, जब उन्हें आई पोक किया, एंड उसके बाद अपना पावर स्लैम मारा, विंटेज एडीटी मारा, एंड आरक्यू के लिए फिर से जा रहे थे सेकंड टाइम, लेकिन जो एंट्री ने अपना को सेकंड टाइम भी बचा लिया, फॉल अवे स्लैम मारा, एंड जैसे ही अपना किकअप ऊपर किया, आए ऊपर अपना सिग्नेचर पलट के मुंह दिखाई करने वाले थे, तभी रैंडी ऑर्टन से आरक्यू खा गए। बट रिमेंबर, डब्ल्यूडब्ल्यू में अभी जो एंट्री आएगी एंड बहुत जल्दी उनको टाइटल में मिल जाएगा जैसे ही आएगा, बिकॉज ही इज ओवर, एंड जो ओवर है यार उनको ट्रिपल एच देगा ही पुश, जो क्राउड के साथ रहेंगे उनको मिलेगा ही। इसलिए रैंडी ऑर्टन ने उनको एक बार स्ट्रगल भी मरवाया व्यूवर्स के साथ, एंड उसके बाद एक आरकेओ भी मार दिया। अब आप लोग जो एंट्री के अपीयरेंस से कितने खुश हुए जरूर बताना, मैं तो काफ़ी खुश रहा। लेकिन व्हाट्स नेक्स्ट फॉर रैंडी ऑर्टन, 3 हफ्ते बाद बैकलैश में रैंडी ऑर्टन पोस्टर पे, तो रैंडी ऑर्टन के लिए जरूर कुछ बड़ा होने वाला है। क्या लगता है आप लोग को जरूर बताना। तो हमारी थी फिफ्थ मैच, जो कि थी एजे स्टाइल वर्सेस लोगन पॉल। ये मैच से बहुत अच्छी थी, बहुत अमेजिंग, जिसमें हमने मूव्स देखे, बट जो दोनों बंदों के नेम थे इस मैच में, एजे स्टाइल्स एंड लोगन पॉल। लोगन पॉल इज अ स्टार, एजे स्टाइल इज अ गोट। मतलब मेरे को लिटरली उम्मीद थी कि ये मैच इससे तो बेटर होगी, जो हमने देखी उससे भी और तगड़ी होगी। अब मैच की बात करते हैं, तो लोगन पॉल तो अपना पूरा व्लॉग बना रहे थे अपने एंट्रेंस से लेके एंड तक, एंड एजे स्टाइल्स की एंट्रेंस पे भी और मज़ा आ सकता था अगर लोग और शोर करते, बट एज एज अ गोट ये कोई चेंज नहीं कर सकता इस बात को। और मैच शुरू होती है यार, दोनों एक दूसरे को मारते रहते हैं, एंड इसी के साथ पावर में आते एज स्टाइल, जब उनको लोगन पॉल ने बाहर लात मारी एंड वो टेबल के पास जाके अनाउंसर टेबल के पास जाके गिरे। फिर वो स्प्रिंग बोर्ड क्रॉस बोर्ड ही मारने वाले थे कि एज स्टाइल्स ने एप्रन पीछे खींच दिया और उसको उनके अड्डा डाल दिया। फिर वहाँ पे उनको मुक्के मारे एंड एक रनिंग नी मारा, जो रनिंग नी काफ़ी अच्छा था। पर उसके बाद लोगन पॉल ने एक बार उनको व्हिप किया बैरिकेड पे, लेकिन दूसरी बार करने जा रहे थे कि एजे साइड ने उनको व्हिप कर दिया। उसके बाद वो लोग रिंग के अंदर जा ही रहे थे कि लोगन ने उसके बाद जो डोमिनेशन शुरू किया, एंड इतने अमेजिंग अमेजिंग मूव्स मारे उसके बाद लोगन पॉल ने। मतलब पूरे मैच में हम बात करें तो मेरे को लिटरली लोगन पॉल बहुत टैलेंटेड लगता है। डोंट नो लोग उसको उनके फ्लावर्स क्यों नहीं देते। ठीक है, आप वो हील है, आप उसको बकवास बोलो, भाई डोमिनिक को भी सपोर्ट किया है, तो यार लोगन पॉल को भी एक बार कर सकते हो यार, इतना तो डिजर्व करता है। आउटसाइड कुछ भी कैसा भी हो बंदा, इनसाइड द रिंग वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एक बार तो सपोर्ट करो। ही वॉज अ सोशल मीडिया स्टार, एंड आज डब्ल्यूडब्ल्यू में बहुत सारे रेसलर से भी अच्छा है वो। रे मिस्ट्रियो को उसने बचाया भी था। तो यार अब अगर हम मैच की बात करें, तो यार आगे हम लोग बात करें तो इतने सारे अमेजिंग मोमेंट्स भी आए थे। हमारे लोकल पॉल ने स्ट्राइक क्लास भी मारा, लेकिन उसके अगले सेकेंड ही उठ के एजे साइज ने भी स्ट्राइक क्लास मार दिया। और फिर वो वाला मूवमेंट भी बहुत अमेजिंग था, जब वो अपना लोगन पॉल ने नीचे जाके टेबल पे स्लैम किया था, एंड उसके बाद स्लैम करने के बाद बोल रहे थे कि यार एजे हो। उसके बाद उनने अपना कैमरा उठा के उनकी इंसल्ट करनी शुरू करी, एंड हमको उनके ब्लॉग में प्रॉपर ही पता लगेगा उनने क्या बोला। और उसके बाद एक और अमेजिंग चीज़ हुई, उनने अपना रेवेंज भी पूरा लिया, उनको भी एप्रन के अंदर डाल के मारा। उसके बाद उनने फ्रॉग स्प्लैश मारा, एंड फ्रॉग स्प्लैश की क्या हाइट थी यार, बहुत अमेजिंग हाइट थी। एंड उसके बाद एक और अमेजिंग मूवमेंट हुआ, उसके बाद एक बार ट्राई किया कम बैक करने का एजे साइज ने, पर वो नहीं हो पाया, क्योंकि जब वो
फोर आर्म अपना फिनोमिनल फोर आर्म मारने जा रहे थे, तो एजे साइज ने लोगन पॉल ने उसको हटा के रोलिंग सेंटर मारा एंड फिर स्प्रिंग बोर्ड मूनसॉल्ट मारा। क्या अमेजिंग स्प्रिंग बोर्ड मूनसॉल्ट था, मतलब क्या डिस्टेंस था, एक टर्न बकर से दूसरे कॉर्नर के टर्न बकर तक इतना डिस्टेंस था, और स्प्रिंग बोर्ड मूनसॉल्ट का बहुत अमेजिंग था। एंड ओवरऑल इस मैच में और भी बहुत मजा आया। ये सब हुआ जब वो साइड क्लैश दोनों ने एक दूसरे को मारे। उसके बाद एक बगशॉट लैरियट भी मारा एजे साइज ने लोगन पॉल ने, वो भी काफ़ी अमेजिंग था। एजे साइज ने वर्टिकल सुप्लेक्स को ब्रेन बस्टर में कन्वर्ट किया था, वो भी अच्छा था। उनने जो स्पिनिंग स्लैम मारा था, मेरे को उसका नाम नहीं पता क्या था, क्या है वो, जो पूरा ऐसे घुमा के उनने जो पटका था, मेरे को उसका नाम नहीं समझ याद आया, या नाम पता ही नहीं शायद मुझे। आप लोग को पता है तो मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना, ताकि मुझे पता लग जाए उस मूव का नाम। फिर हमने इन सब के बाद देखा यार, वो जेफ आके जो लोगन पॉल का हर बार ब्रास नकल्स लेकर आते हैं, लेकिन केरियन क्रॉस आ गया यार, उन्होंने ब्रास नकल्स ले लिए। ये शायद केरियन क्रॉस के बगैर वो हमारे केएन क्रॉस बोलते ले सीधा उठा के मार उसको ब्रास नकल, लेकिन उनने ब्रास नकल फेंका एजे साइज ने एंड लोगन पॉल को भी मुक्का केरियन क्रॉस को भी मुक्का मार दिया। एंड उसके बाद ऊपर जाके फिनोमिना फोरम मारने वाले थे लोगन पॉल को, जिसका वो डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठा के थोड़े हील हो गए, थोड़ा रेस्ट ले लिया लोगन पॉल ने, एंड सीधा एक डाउन जाके डक मार के एक अपने आप को सेव किया एंड अपना पंच मार दिया। राइट राइट पंच, लकी पंच, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन अब क्योंकि वो मेन फिनिशर नहीं रहा है ना, आई एम वेरी हैप्पी वो मेन फिनिशर नहीं रहा है, क्योंकि लोगन इज अ स्टार एंड पंच में सिर्फ एक मज़ा नहीं आएगा। मतलब बॉक्सी में नॉकआउट कर सकते हो, लेकिन जो उन्होंने पॉल्वराइजर लाया आई थिंक वो ज़्यादा अमेजिंग है। दिखने में इतना स्मूथ लगता है वो, जिस तरीके से मारते हैं बहुत मज़ा आता है। एंड इसी के साथ हमारे लोगन पॉल मैच जीत जाते हैं। जैसे मैंने कहा यार, आई होप लोगों को फ्लावर्स दे होंगे, क्योंकि इज लिटरली अ स्टार एंड अभी तो शुरू है यार, अभी तो और कितना बाकी है, अभी तो फुल टाइम गया है वो बंदा। मतलब हर दूसरे तीसरे पीएलई में तो वो होएगा ही, समर स्लैम में होएगा, रॉयल रंबल में होएगा, बिग बिग इवेंट्स में जरूर होएगा, छोटे छोटे इवेंट्स में भी हमें जरूर देखने मिलेगा, मनी द बैंक में हमको देखने मिल सकते हैं, क्लैश इन पैरिस में देखने मिल सकते हैं। सो आई रियली होप उनको भी एक बार जैसे डोमिनिक मिस्टीरियो को भी चेल किया वैसे उनको भी करे, बिकॉज इज रियली अ ग्रेट रेसलर। एंड ओवरऑल आप लोग को ये डिसीजन उनके जीतने का कैसा लगा, इनकी ओवरऑल पूरी मैच कैसे लगी, जरूर कमेंट्स में बताना गाइस। अब होती है यार हमारी सिक्स मैच, जो कि होती है वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए, जो कि है लिव मॉर्गन, रेगन रॉड्रिगेज वर्सेस लारा वेल्केरिया एंड मिस्ट्री पार्टनर, जो कि थी हमारी बेकी लिंच। हमें लगा ही था बेकी लिंच होगी, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि यार बेकी लिंच या तो नहीं होगी, उसका रीजन मैं अभी आगे चल के बताता हूँ। दो रीजन है जो मेरे को लगा था बेकी लिंच एंड में हो भी सकती है, एंड जब तक मैंने मैच कार्ड नहीं देखा था उससे पहले लगा था नहीं होगी। और उसके पीछे ये रीज़न है कि यार हमने कल लास्ट डे सेथ रॉलिंस का हिल टर्न देखा, उसका जो आप लोग बेकी का रिएक्शन देखोगे जाके, तो बेकी शॉक होने के बदले बेकी हंस रही थी, एंजॉय कर रही थी, तो ऐसे तो यार लारा वेल्केरिया इज अ फेस, तो यार वो उनके साथ टैग टीम में क्यों आते हैं। बट मैंने रेसलमेनिया शुरू होने के टाइम ट्विटर पे मैच का देखा था कि इन लोग की सेकंड लास्ट मैच है, तो मेरे को लगा था मैच के एंड में ये टर्न करेंगे लारा वेल्केरिया पे फॉर आईसी टाइटल मैच सेटअप, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। एंड एक बहुत बड़े पॉप के साथ धमाकेदार एंट्री की बेकी लिंच ने, एंड हमने मैच शुरू होते हुए देखा लिव मॉर्गन की तो हालत खराब हो गई। एंड उनसे पूछ भी रहे थे कमेंटेबल टेबल में तीनों, पैट माइकल एंड वेट किया, देखो डर लग रहा है फट गई है क्या। फिर मैच शुरू होती है, बेकी वर्सेस बेकी एंड लिव शुरू करते हैं, लेकिन लिव शुरू होती है टैग दे देती है रेकेल को। उसके बाद काफ़ी टाइम के लिए दोनों ने बहुत डोमिनेट किया लैरा वेल्केरिया एंड बेकी लिंच ने, लेकिन वो स्टॉप हो जाते हैं जब लैरा वेल्केरिया टॉप रोप से कूदने वाली होती है एंड बेकी एंड लिव मॉर्गन आके पोस्ट कर देती है, एंड रेकेल रॉड्रिगेज ने वो पोस्ट से डायरेक्ट मिडल पे लात मार दी। एंड उसके बाद लैरा वेल्केरिया को बहुत पीटा कॉर्नर में, दोनों ने टैग पे टैग दे के मारते जा रहे थे बहुत बार। ऐसा एक टाइम ऐसा आया था जब वो टैग देने का ट्राई कर ही रहे थे बेकी लिंच को, लेकिन वैसा नहीं हो पाया, क्योंकि लिव मॉर्गन ने नीचे से बेकी लिंच को खींच दिया एंड वो रिंग में नीचे गिर गए। फिर वो भागते हुए लिव मॉर्गन के पीछे गुस्से में गए, जैसे रिंग के अंदर घुसे तब रेगन रॉड्रिगेज ने लात मार दी। फिर यार उनने डिसआर्मर भी मारा, उनने जंप्स भी किए। एक पॉइंट ऐसा आया था जब रेगन रॉड्रिगेज ने आके इंटरप्शन किया एंड उसका फायदा उठा के लिव मॉर्गन ने ओब्लिवियन मार दिया। और लिव मॉर्गन इसीलिए कहती है यार वॉच मी, क्योंकि मेरे से नजर हटाई ना फिर कुछ कांड हो जाएगा तुम लोग के साथ। लेकिन फिर इसी के साथ ये मैच में यार हमने एंड में देखा लैरा वेल्केरिया ने बाहर टोर्नेडो डीडीटी मारा रेगन रॉड्रिगेज को, एंड मैन अंडर स्लैम मारा हमारे बेकी ने, एंड इसी के साथ हमारे नए टैग टीम वुमेन चैंपियनशिप बन जाते हैं लैरा वेल्केरिया एंड बेकी लिंच। एंड लैरा वेल्केरिया को बिग कॉन्ग्रेचुलेशन बिकॉज शी इज नाउ अ डबल चैंपियन एंड रेसलमेनिया डेब्यू उनका हुआ। लेकिन आगे की बात करते हैं अब। मैंने जो आप अभी कुछ स्टार्टिंग के इस मैच में कहा
कि मेरे को लगा था बैकी का हील टर्न होएगा। आप लोग को लगता है, आप लोग को भी फीलिंग आ रही है कि ऐसा हो सकता है, या क्या हमें इस रेसलमेनिया में नहीं देखने मिला ताकि बैकी को अपने रिटर्न का मोमेंट मिल जाए एंड कल रॉ आफ्टर मीनिया में हमें टर्न देखने मिल जाए, या थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा? जरूर बताना आप लोग को क्या लगता है इस मैच के बारे में। अब आते हैं हमारे मेन इवेंट पे, जिसमें थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो गई क्योंकि ट्रेविस स्कॉट सिवाय ये ना ही सेट रॉलिंस का सोचा था सेट रॉलिंस आएगा, ना ही था रॉक आए, बट जॉन सीना 17 बन गए। मेरे को इस बात की बहुत खुशी है, पर मुझे थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई कि अगर 17 से ही अगर नहीं किसी को लाना था, नहीं किसी को बुलाना था, नहीं कुछ करना था, सिर्फ 17 चैंपियनशिप जितानी थी, तो यार ये रेसलमेनिया के बाद भी ये हील टर्न कर सकते थे। ये मेरा पर्सनल बायस है। आई एम वेरी हैप्पी कि जॉन सीना 17 बन गए। बस सोचो, वो बस क्या एंट्रेंस किया हुई, बस वही जैसे अपना सैड शक्ल में और एंग्री शक्ल ऐसी, मतलब जिसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वैसी शक्ल बना के आए लास्ट रेसलमेनिया में। 17 चैंपियनशिप जीते, सेलिब्रेट नहीं कर पाए, सिर्फ ट्रेविस स्कॉट है। आई थिंक यार ये हिल्टन फॉर रेसलमेनिया मेरे को तो सूट नहीं किया। ही इज 17, यस आई लाइक इट। आई विश 18 चैंपियनशिप जीते ताकि एक फेस वाला चैंपियनशिप सेलिब्रेशन हो पाए। बाकी मैच की बात करते हैं, तो ये मैच को शुरू जब हुई, कोडी रोज की एंट्रेंस भी काफ़ी मस्त थी। मतलब एंट्रेंस से कोडी रोज को जॉन सीना का तो कहने के लिए एंट्रेंस था, सिर्फ रिंग के अंदर आए थे। जब वो रिंग के अंदर आए, उन्हें खुद ने बोला बंद करो बंद करो। तो यार जब कोडी रोज की एंट्रेंस हुई, अपनी फैमिली से भी मिले जैसे हर बार मिलते हैं, पूरी रोज फैमिली आती है, किंगडम उनका पूरा आता ही है साथ में। फिर मैच जब शुरू हुई, तो यार जॉन सीना जितने बार भी मार रहे थे, बार बार सीना रिंग से बाहर चले जा रहे थे। और फाइनली थर्ड टाइम जब ऐसा हुआ, जब कमेंटेटर्स टेबल के पास, जब सीना वहाँ पे थे, तब कोडी रोज ने सुसाइड टाइम मारा। लेकिन बस इसके बाद गेम चेंज हुई और उसके बाद जॉन सीना ने बहुत मारा भाई। जॉन सीना ने बहुत मारा और ये काफ़ी टाइम तक चला। जॉन ये बहुत बार हमारे कोडी रोज ने ट्राई भी किया और से निकलने का, और वो नहीं निकल पा रहे थे। फिर एक बार जब उन्होंने जंप्स मारे थे ना, जब बिग एक्स जब मारे थे टॉप रोप से, तब यार बिग एक्स हैंड जब मारा था, तो जब थर्ड वाला मार रहे थे तब उनने मिडल सेक्शन पे लात मार दी थी। तब ऐसा लग रहा था कि वापस अब कोडी गेम अपनी पकड़ लेगी और गेम उनके हाथ में हो जाएगा, बट नहीं, जॉन सीना ने उनको आंखों पे मारा। और उसके बाद उनकी तो नॉटी स्माइल आई कि भाई अब तो मैं बदमाश हूँ, मैं तो ये सब कर सकता हूँ। और उन्हें बदमाश से ये भी आ रहा है, उन्हें कॉर्नर से सेफ्टी तक हटाई टर्न बाकल की। मतलब लिटरली जॉनसन ने आज तक कभी ये सब नहीं किया है, पर अब तो हील है तो कर सकते, तो नॉटी स्माइल भी इसलिए दे ही रहे हैं। बट यार बहुत चीज़ें हुई। जॉनसन ने जो एस दिया था, तीसरी बार एस उनने सेकेंड टाइम उन्हें एस पीछे खींच के करने का ट्राई कर रहे थे, तब कोडी निकल गए। एंड जॉनसन ने सुपर एटीट्यूड एडजस्टमेंट भी दिया, एसटीएफ भी काफ़ी दिए, कोडी ने भी डिजास्टर किक्स दी, क्रॉस रोड्स दिया, सुपर क्रॉस रोड्स भी दिया। एंड ये सब होती यार कुछ टाइम में, जब ऐसी फिल्म भी चल रही थी। जॉन सीना ने काफ़ी मारे इस मैच में क्रॉस, कोडी को लिटरली काफ़ी कम मोमेंट्स मिले थे। कोडी ने जब भी ज़्यादा मारा था, वो उन्होंने बस मोस्टली अपने मेन मूव्स ही मारे। क्रॉस रोड हो गया, डिजास्टर किक हो गई, कोडी कटर हो गया, एंड बायोनिक एल्बो मार ही रहे थे। लास्ट एल्बो जब लगता है, जब रोल करके ऊपर आते हैं, लास्ट एल्बो मारने जा रहे थे कि जॉन सीना ने फिर से हटा दिया। ये सब होता है सुपर एटीट्यूड के बाद भी। जॉन सीना पिन को तोड़ देते हैं, फिर आते हैं ट्रेविस स्कॉट। जैसे ही ट्रेविस स्कॉट आए, मुझे लगा लेट्स गो, रॉक आ गए। भाई कुछ नहीं हुआ। बट उसके बाद जब हम आगे बढ़े, ये चीज़ तो समझ में आ गई थी, ट्रेविस स्कॉट को तो क्रॉस रोज पड़ेगा ही पड़ेगा, एंड वैसा हुआ भी। लेकिन उस चीज़ का फ़ायदा उठाए हमारे जॉन सीना, एंड उनने टाइटल उठा ली। उससे पहले उनने कॉर्नर पे मारा। जैसी चैंपियनशिप उठाई, वो मानने जा रहे थे कि कोडी ने अपने पास चैंपियनशिप ले ली। और जैसी चैंपियनशिप ली, अरे इससे पहले मेरे को याद आया, ट्रेविस स्कॉट ने एक और बदतमीजी की थी, तभी तो क्रॉस रोड पड़ा। जैसे ही ट्रेविस स्कॉट आए, वो पहले ही रिंग पे चल गए एंड मानने जा रहे थे कि कोडी ने जॉन सीना को आंखों पे मारा एंड क्रॉस रोड दिया एंड पिन करने जा रहे थे। तब ट्रेविस स्कॉट ने रेफरी को पीछे खींच दिया। उस समय फ़ायदा उठा के जॉन सीना ने हमने हमारे ट्रेविस स्कॉट को ऊपर पाया, जॉन सीना ने फ़ायदा उठा के चैंपियनशिप लाई। एंड जैसे ही चैंपियनशिप मानने वाले थे, कोडी ने पकड़ लिया एंड कोडी ने मानने दिया एंड कोडी के हाथ में चैंपियनशिप आ गई। एंड वो जॉन सीना शुरू हो गए सॉरी सॉरी सॉरी। तो यार अपने कोडी तो है अभी दिल वाले, तो उन्होंने चैंपियनशिप फेंक दी। एंड उसी समय जॉन सीना ने उनको लो ब्लो मार दिया लेग से। एंड जॉन सीना ने बोला ही था, बी अ गुड गाय एंड यू वॉन्ट अकम्प्लिश एनी थिंग। एंड वो चीज़ सच हो गई। एंड
वो चैंपियनशिप मारते ही जॉन सीना ने विन कर दिया एंड हमारे 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन द ही क्रिएटेड हिस्ट्री। मोस्ट चैंपियनशिप विन जॉन सीना की हो गई, बट आई एम स्टिल डिसअपॉइंटेड क्योंकि ना ही कोई ऐसी इंटरप्शन हुई, ना ही सच बोलो इंटरप्शन भी किया। पता था रॉक आएंगे या स्टोन कोल्ड आएंगे, स्टोन कोल्ड का तो फिर उससे पहले ही अटेंडेंस का हो गया, तो मेरे को लगा था वो तो चले गया है। पर रॉक एंड सेथ रॉलिंस का सोचा था आएगी, क्योंकि यार ऐसे ही लगा था पहले में सेथ रॉलिंस ज्वाइन करेंगे रॉक को। यहाँ वो छोड़ो, यहाँ तो रॉक ही नहीं है। रॉक ने पोस्ट भी किया था मैं हवाई में हूँ। अब समझ में आ रहा है उन्होंने सबकी गेम ले ली, क्योंकि वो तो सही में हवाई में है। लेकिन आप लोग को ओवरऑल कैसा लगा? वेरी हैप्पी 17 चैंपियनशिप के लिए, बट एक वो दो कोटन आया कि नहीं ऐसा कुछ मैच के अंदर हुआ फालतू में। रेसलमेनिया की एंट्रेंस भी गई एंड वो सेलिब्रेशन हुआ, बढ़िया। वो सेलिब्रेशन सोचो फेस वाला होता तो कितना मजा आता। वो शायद क्राउड के बीच में भी जाते एंड वो लाउड पॉप होता अगर वो फेस वाला भी होता तो। जॉन सीना ने भी सेलिब्रेट किया होता। अभी क्या किया जॉन सीना ने? बस ट्रेविस स्कॉट को लाए, हाथ खड़ा किया एंड खत्म हो गया। जीते होते तो स्माइल की होती, लोग आए होते सेलिब्रेट करने में, बहुत मजा आया होता। बाकी ओवरऑल आप लोग को मैच कैसा लगा? ये डिसीजन कि कोई भी नहीं आया, जॉन सीना जीत गए, रॉक की सेट की उम्मीद की थी, कोई नहीं आया। आप लोग को ये सारी चीज़ें कैसे लगी जरूर बताना। इसी के साथ हमारा रेसलमेनिया नाइट 1 नाइट 2 खत्म हो जाता है। काफ़ी सारे चैंपियनशिप हमारे चेंज हुए हैं। वुमेंस दोनों ने रिटेन किया है, टैग टीम चैंपियनशिप हमारे नए बन गए हैं दोनों मेंस फीमेल में। ओवरऑल आप लोग को रेसलमेनिया कैसा लगा जरूर कमेंट्स में बताना। एंड जॉन सीना का 17 टाइटल आप लोग को कैसा फील हो रहा है देख के कि वो बन गए, उनने हिस्ट्री क्रिएट कर दी बाय ब्रेकिंग द रिकॉर्ड? कैसा लगा आप लोग को रेसलमेनिया जरूर बताना गाइस।